अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने रिसेंट वीक्स में देखा होगा तो एक स्टॉक आपको बार बार नज़र आ रहा होगा, सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स यानी कि एसएलएम। तो यहाँ पे जो मेन सवाल है वो ये आता है कि जो एसएलएम है क्या ये एक सिर्फ हाइप ही है या वाकई क्या ये एक वर्थी स्टॉक है जो अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करता है। तो आज हम इसी स्टॉक की पूरी स्टोरी समझेंगे। सबसे पहले हम इस कंपनी को समझते हैं। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स यानी कि एसएलएम पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी कंपनी है जो ऑल स्टील रेडियल टायर और बस टायर्स को मैन्युफैक्चर करता है। ये कंपनी तीन पार्टनर्स के जॉइंट वेंचर से बनी है। सर्विस ग्रुप पाकिस्तान, लॉन्ग मार्च टायर कंपनी चाइना और माइको कॉरपोरेशन पाकिस्तान। कंपनी का मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नूरियाबाद सिंध में मौजूद है और कमर्शियल प्रोडक्शन 2022 में स्टार्ट की थी। यानी एसएलएम के पास पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज़ भी है और चाइनीज़ टायर टेक्नोलॉजी भी। अब हम बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को लेके इतने एक्साइटेड क्यों हैं। असल में जो पाकिस्तान की टायर मार्केट है वो सालों तक इंपोर्टेड और स्मगल्ड टायर्स के कंट्रोल में थी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट किया और इंपोर्ट महंगे हो गए तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला और इसी चीज़ का फ़ायदा एसएलएम ने उठाया। मार्केट एस्टिमेट्स के मुताबिक आज सर्विस लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के ट्रक और बस रेडियल टायर सेगमेंट में लगभग 60% मार्केट शेयर होल्ड करती है। यानी कि जो ये कंपनी है वो सिर्फ टायर्स ही नहीं बना रही बल्कि पाकिस्तान में लोकलाइजेशन को इंक्रीज कर रही है। अब हम बात करेंगे सर्विस लॉन्ग मार्च की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। अगर हम इस कंपनी के नंबर्स को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसने 49.84 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था और आफ्टर टैक्सेशन जो इसका प्रॉफिट था वो तकरीबन 10 बिलियन रुपीस था। और इसका जो एनुअल ईपीएस था वो 7 रुपीज़ पर शेयर था और जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 20% से ज़्यादा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 20% नेट मार्जिन को बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है और जो सबसे इम्प्रेसिव बात है वो ये है कि इस कंपनी की जो एनुअल अर्निंग है वो तकरीबन 75% तक ग्रो कर चुकी है। आज सर्विस लॉन्ग मार्च की जो असल स्ट्रेंथ है वो सिर्फ ट्रक और बस टायर्स हैं, लेकिन एसएलएम की मैनेजमेंट का अगला टारगेट पैसेंजर कार टायर्स हैं। कंपनी तकरीबन 22.5 बिलियन रुपीस का नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है और उसका टारगेट ये है कि 2028 तक 2 मिलियन पैसेंजर कार टायर्स की प्रोडक्शन करना और 2030 तक यही कैपेसिटी को 3 मिलियन टायर्स तक पहुंचा देना। अगर यही प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपनी का मार्केट कैपिटल काफ़ी परसेंटेज से बढ़ सकता है। और यही वजह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ करंट होल्डिंग्स नहीं बल्कि इसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको भी देख रहे हैं। अब जो बायर्स हैं वो इसके जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स और इसकी जो ग्रोथ है उसको देखते हुए इसको खरीद रहे हैं। और एक और वजह ये है कि सर्विस लॉन्ग मार्च का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है। सर्विस लॉन्ग मार्च के टायर्स यूएसए, ब्राज़ील, मिडिल ईस्ट और एशिया की मार्केट्स तक जाते हैं। अब हम एक क्रूशियल पॉइंट डिस्कस करेंगे जो है कंपनी का लो फ्री फ्लोट। इसका मतलब ये है कि आईपीओ के बाद भी मार्केट में अवेलेबल शेयर्स की क्वांटिटी बहुत कम है और क्वांटिटी को देखते हुए अगर हम बायर्स की तादाद देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अवेलेबल शेयर्स कम हो जाते हैं और जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से मूव करती है। यही वजह है कि सर्विस लॉन्ग मार्च के स्टॉक में काफ़ी तेज़ वॉल्यूम्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस स्टॉक की फ्यूचर आउटलुक की। अगर अगले 3 से 5 सालों में पैसेंजर टायर प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट होता है और जो एक्सपोर्ट्स की सेल है वो ग्रो करती है और ट्रक टायर बिजनेस स्ट्रॉन्ग रहता है तो सर्विस लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की सबसे अच्छी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंपनीज में से एक बन सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।